हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इससे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके उनको सॉल्व करना है। तो हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। एक फ्रैक्शन है जिसमें अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन में y। क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिए और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन किस पे रिड्यूस हो जाता है, 1। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है हमारा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, वो क्या होगी, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x के कोफिशिएंट को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस प्लस प्लस 2x से 2x कट जाएगा, प्लस 2y माइनस y क्या हो जाएगा, y, और 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 5। y इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर y की वैल्यू क्या, अरे x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन था हमारा x बाई वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या था, 3/5। अगर हमें चेक करना है कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वो करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 4/4, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो यही बोल रहा था, अगर हम लोग न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। और क्या बोला था, अगर हम न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट नहीं 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 1/2। देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/6 और ये क्या हो जाएगा 1/2। मतलब हमने जो किया है वो सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।